अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS402 के लेक्चर नंबर 37 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले तो है न्यू फॉर्मेट ऑफ एफेज़। इसकी एक न्यू फॉर्मेट हमें आज मिलेगी इस लेक्चर में। उसके बाद जो सेकंड है वो है पुश डाउन स्टैक। आज हम इसमें स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। और एंड पे है पॉप एंड स्टैक। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो न्यू फॉर्मेट ऑफ एफेज़। The machine that are to be defined are more powerful and can be constructed with the help of FAs with new format। जो हमारे पास न्यू फॉर्मेट ऑफ FAs आया है, ये मशीन जो है वो पिछली मशीन से, पिछले FA से मोर पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है, जो MCQs के हवाले से या वैसे भी आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से, वो ये है कि हमें पावरफुल मशीन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। तो उसके नीचे एक सेकंड लाइन पे है, इट कैन एक्सेप्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आल्सो। कि हमारे पास जो पिछला फाइनाइट ऑटोमेटा था वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को ही एक्सेप्ट करता था। लेकिन ये जो हमारे पास अब न्यू मशीन आएगी, FA की जो न्यू फॉर्मेट है हमारे पास, इसमें हम रेगुलर लैंग्वेज के साथ साथ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। टू डिफाइन द न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA, द फॉलोइंग आर टू बी डिफाइंड। तो सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे न्यू फॉर्मेट ऑफ FA में न्यू हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनपुट टेप, ये क्या होती है? द पार्ट ऑफ एन FA। लेकिन ये जो इनपुट टेप है ये ओल्ड ऑटोमेटा में नहीं होगी, फाइनाइट ऑटोमेटा में। ये जो हमारे पास न्यू वर्जन की ऑटोमेटा आई है, न्यू फॉर्मेट आया है, ये सिर्फ इसी में होगी, इनपुट टेप। The part of an FA where the input strings is placed before it is run is called the input tape। ये input tape का मतलब ये है कि हमारे पास जो strings होती हैं किसी भी प्रोग्राम के 3 जो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो डाटा एंट्रिंग का, उसके बाद उसकी कंपाइलेशन का। जब किसी भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंपाइलेशन होती है, उसमें एरर वगैरह को फाइंड किया जाता है। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो कंपाइलेशन से पहले जब तक किसी स्ट्रिंग को कॉल नहीं किया जाता, तो जिस डाटा में वो इनपुट स्ट्रिंग्स हमारी जो पड़ी होती हैं रन होने से पहले, वो हमारी इनपुट टेप होती है। उसके बाद है स्टार्ट स्टेट, ये हमारी सेकंड स्टेट होगी यहाँ पे। दिस स्टेट इज़ लाइक एन इनिशियल स्टेट ऑफ एन FA। के जो हमारे FA का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग सिंबल होगा जहाँ से हम अपनी इस लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, इस मशीन को स्टार्ट करेंगे, वो हमारी इनिशियल स्टेट यानी स्टार्ट स्टेट होगी। उसके बाद है एक्सेप्ट स्टेट, के दिस स्टेट इज़ लाइक अ फाइनल स्टेट ऑफ एन FA। कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो स्टार्ट होने के बाद हमारी या तो एक्सेप्ट होंगी या रिजेक्ट होंगी। ये हमारी जो है ये फाइनल स्टेट होगी कि किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके बाद है रिजेक्ट स्टेट, दिस स्टेट इज़ लाइक अ डेड एंड और नॉन फाइनल स्टेट ऑफ एन FA। इसमें ये होता कि हम बैक तो जा नहीं सकते। अगर कोई भी हमारी स्ट्रिंग जो है उसमें कोई एरर है, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो गई है, तो वो वहीं पे डेड एंड हो जाएगी, वो भी हमारी फाइनल स्टेट ही होगी। उसके बाद में एक नोट है, इट मे बी नोटेड दैट द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड द
हाल्ट स्टेट। हाल्ट कहते हैं रुकावट को, किसी भी चीज़ में, किसी भी कंटिन्यूटी में एक रुकावट डालना, उसे हम कहते हैं हाल्ट स्टेट। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट एक रुकावट ही होती है हमारी स्ट्रिंग्स में, कि जब भी कोई स्टार्ट होती है कोई भी लैंग्वेज, तो वहाँ से जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिलती है वो कंपाइलेशन के लिए जाती है, तो वहाँ पे इसे चेक करना कि एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, तो ये हमारी हाल्ट स्टेट होगी। उसके बाद इसमें फोर्थ पे आएगी द रीड स्टेटमेंट। द रीड स्टेटमेंट इज़ टू रीड एन इनपुट लेटर एंड मूव टू सम अदर स्टेट इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, ये नीचे जो डायग्राम दी गई है। तो ये हमारी जो रीड स्टेटमेंट होगी ये ओनली इनपुट लेटर्स को रीड करने और किसी दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें ये नीचे हमें जो डायग्राम दी गई है ये इसका डेमो है, ये हमें इस तरह की कुछ प्रोग्राम में नज़र आएगी रीड स्टेट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था वो है पुश डाउन स्टैक। स्टैक हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले पुश डाउन स्टैक इज़ अ प्लेस where the input letters can be placed until these letters are referred again। ये भी स्टैक भी एक किस्म की मेमोरी ही होती है जिसमें हम अपने स्ट्रिंग्स को, अपने इनपुट लेटर्स को एक एक करके हम उसमें ऐड करते जाते हैं और तब तक वहाँ पे ऐड रखते हैं जब तक कि उन स्ट्रिंग्स को दोबारा कॉल ना किया जाए। उसके बाद है पुश। अ पुश ऑपरेटर एड्स अ न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। कि एक जो पुश ऑपरेटर होता है वो किसी भी स्टैक में टॉप साइड पे, ऊपर वाली साइड पे एक न्यू स्ट्रिंग को ऐड करने के काम आता है। आगे इसकी एग्जांपल है, इफ़ द लेटर ए बी सी एंड डी आर पुश्ड टू द स्टैक देयर वाज इनिशियली ब्लैंक द स्टैक कैन बी शोन एज। ये सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ए बी और सी था। ऊपर वाली जो हमारी स्टैक की लोकेशन थी वो एम्प्टी थी। तो जो डी हमने उसके बाद हमने एंटर किया है, पुश किया है, तो डी जो है वो सबसे टॉप वाली जो हमारे पास लोकेशन होगी, जो हमारे पास एम्प्टी थी, वहाँ पे आके डी है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है पॉप एंड स्टैक। पुश में तो ये था कि फर्स्ट वाली जो हमारी ऊपर वाली सबसे टॉप पे जो लोकेशन थी वहाँ पे हमने कोई ना कोई स्ट्रिंग जो थी वो ऐड करनी थी। अब पॉप इसका उलट है। पॉप इज़ एन ऑपरेशन दैट टेक्स आउट a letter from the top of the stack. The rest of the letters are moved one location up। पुश में तो ये था कि सबसे ऊपर वाली जो हमारी लोकेशन थी उसमें हमने एक लेटर को ऐड करना होता था, लेकिन पॉप में ऐसा नहीं है। पॉप में इसमें इसका उलट है कि जो सबसे टॉप पे हमारे पास लोकेशन होगी वहाँ से हमने एक स्ट्रिंग को बाहर निकाल देना है, यानी गायब कर देना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास 5 स्ट्रिंग थी ए से ई तक, लेकिन जैसे ही हमने पॉप किया तो सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास ई था वो यहाँ से आउट हो गया। तो अगली हमारी जो स्टैक है इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ए से डी तक ही स्ट्रिंग्स जो हैं वो बची हैं। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।